गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हो? बढ़िया, गुड। बेटा अपन बात कर रहे थे विज्ञापन। पिछले वीडियो में सेल एंड परचेज की बात की थी और उस सेल में मैंने आपको प्रॉपर्टी फॉर सेल है उसके बारे में आपको मैंने बताया है। उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है वो इस वीडियो में अपन हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न आपका यह है 2019 यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। मैं लिख रहा हूं कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है वो कि you have been transferred to Jaipur from Mumbai. You have a house in Mumbai along with furniture. You want to sell it. Prepare an advertisement for it for a classified column not more than 50 words। ये प्रश्न 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि यू हैव बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपका जयपुर स्थानांतरण हो गया है मुंबई से और आपके पास में एक घर है मुंबई में अलोंग विथ फर्नीचर, फर्नीचर के साथ। यू वांट टू सेल इट, आप इसको बेचना चाहते हो। प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर इट फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको क्लासिफाइड कॉलम में एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, 50 शब्द से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा शायद इससे संबंधित बातें मैंने आपको बताई थी, वो एक बार मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसमें मैंने कौन कौन सी बातें लिखी थी उसके आधार पे अपन लोग इसको बनाएंगे। 1 नंबर याद है ना आपके, हेडिंग। 2 नंबर पे मैंने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड डिटेल। 3 नंबर पे मैंने आपको क्या लिखा था, अदर फैसिलिटीज। 4 नंबर पे अपनी क्या बात हुई थी, लोकेशन। 5 नंबर पे लोनेबल या छः नंबर पे, 7 नंबर पे आपको क्या लिखना था, कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट्स याद है बेटा? ये पॉइंट्स याद है तो आप इसको बना लोगे। कैसे भाई? आपको स्वाभाविक सी बात है, आपको एक डिब्बा बनाना है। ड्रॉ ए बॉक्स फॉर एडवर्टीजमेंट। हो गया। हेडिंग क्या है? हेडिंग देखो, हेडिंग है आपकी कि आप क्या कर रहे हो, वांट टू सेल इट, तो बेच रहे हो। बेच रहे हो तो क्या जाएगा, क्या बेच रहे हो बेटा, ए हाउस। क्या लिख दिया, ए हाउस फॉर सेल, ए हाउस फॉर सेल। हो गई बात? ये बात अपने हेडिंग में लिख दी। अब बात आती है रिक्वायर्ड डिटेल्स से। तो रिक्वायर्ड डिटेल्स में मैंने आपको क्या बताया था,
कि आप या तो लिख दो अवेलेबल फॉर सेल या फॉर इमीडिएट सेल, फॉर इमीडिएट सेल। हो गया। उसके बाद मैंने आपको उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स में टाइप, साइज, एरिया ऑफ हाउस, फ्लैट बताया था ना? बताया नहीं बताया था? आप बेच रहे हो तो आपने क्या लिख दिया? अवेलेबल फॉर सेल या फॉर इमीडिएट सेल। एन ओल्ड हाउस, ठीक है, कोमा 105 स्क्वायर यार्ड्स का है, और उसमें मैंने लिख दिया 28 × 35 फीट का है। ये उसकी मैंने साइज वगैरह बता दी है, ठीक है। कहाँ पर है? ऑन ग्राउंड फ्लोर पे है बेटा। कहाँ? इन 135 मुमताज नगर, मुंबई। ये इतनी बात आपके समझ में आई नहीं आई? ये किसकी बात है? केवल इसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स की, कि अवेलेबल फॉर सेल एन ओल्ड हाउस 105 स्क्वायर यार्ड्स 28 × 35 फीट ऑन ग्राउंड फ्लोर इन 135 मुमताज नगर, और मुंबई में ये स्थित है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बात किसकी है? रिक्वायर्ड डिटेल्स की है। अब बात करते हैं इसमें अदर फैसिलिटीज की। अदर फैसिलिटीज में क्या? अदर फैसिलिटीज में आपने लिख दिया यहां पे विद, क्या इसमें एक हॉल है, विद 1 हॉल, 3 रूम्स, ठीक है, 3 रूम्स। और वो क्या करती है? along with furniture, along with furniture, comma, lads and baths, comma, porch, comma, lawn, comma, power and वाटर। पूरी बातें बताते जाइए जो मैंने आपको बताई थी। सप्लाई, ठीक है, क्या कर दिया? सेपरेट किचन, कोमा, स्पेस फॉर कार पार्किंग ऑन ग्राउंड फ्लोर, कोमा, मार्बल फ्लोरिंग। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसमें आप कहोगे सर आपने फेसिंग नहीं बताई। कोई बात नहीं बेटा, फेसिंग आप बताना चाहो तो आप यहां बता सकते हो। कहां पे? अवेलेबल फॉर सेल एन ओल्ड हाउस, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो अवेलेबल फॉर सेल एन ओल्ड ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग हाउस। अगर लिखना चाहो तो ये देख लो जरा, इधर दिख रहा है क्या? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ये हो गई बात, यानी आपकी किसकी? अदर फैसिलिटीज की बात इसमें आपने पूरी की पूरी लिख दी कि उसमें क्या था कि भाई विद 1 हॉल 3 रूम्स अलोंग विद फर्नीचर, ठीक, लेट्स and bath, sports, lawn, power and water supply, separate kitchen, space for car parking on ground floor। और उसकी फ्लोरिंग क्या है? मार्बल फ्लोरिंग है। क्या है बेटा? मार्बल फ्लोरिंग है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग लिख दो 1 स्टोरेड, फुल स्टॉप। हो गया। फिर
लोकेशन मैंने पहले यहाँ बताई दी है। लोनेबल नॉन लोनेबल की बात इससे पहले अपन लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस बता देंगे। आपने लिख दिया एक्सपेक्टेड, नेगोशिएबल कर दो। हो गई। फिर आप लोग इसमें क्या लिख दोगे, इंटरेस्टेड पर्सन या पार्टी में कॉन्टेक्ट टू राजीव जैन, और उसके आगे उसके लिख दिए मोबाइल नंबर, और उसमें लिख दिया 9876543210, और आप इसको किस में बंद कर दोगे, डिब्बे में बंद कर दो। ये आपका क्या बेटा, ये आपका बन गया प्रॉपर्टी फॉर सेल ज्ञापन। परचेज की बात अभी करेंगे, लेकिन अपन ने किसकी बात कर ली, प्रॉपर्टी फॉर सेल। ये बात हुई। मैंने अभी आपको बताया इसमें कि जैसे यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, यू हैव ए हाउस इन मुंबई अलोंग विद फर्नीचर। आपके पास मुंबई में एक फर्नीचर के साथ या फर्नीचर फिटेड एक हाउस है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपकी हेडिंग क्या बन गई, ए हाउस फॉर सेल। रिक्वायर्ड डिटेल्स में आपने क्या लिख दिया, अवेलेबल फॉर सेल एंड ओल्ड फेसिंग बताना चाहते हो तो बता दो हाउस अलोंग विद फर्नीचर। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ ना लिख करके यहाँ भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, कोई बात नहीं है। 105 स्क्वायर यार्ड्स का है, 25 × 30 फीट का है, ग्राउंड फ्लोर पे है ये, और इन 135 मुमताज नगर मुंबई में है। अब इसकी अदर फैसिलिटीज में आपने लिख दिया विद 1 हॉल है, 3 रूम्स है। इस लाइन की जगह आप लोग, क्योंकि ये लाइन अगर आप यहां लिखना चाहो तो लिख दो, इसकी जगह आप लोग ये भी कर सकते हो अटैच्ड विद लेट्स एंड बाथ्स। क्या कर सकते हो, अटैच्ड विद लेट्स एंड बाथ्स। फिर लेट्स एंड बाथ्स आ गया, पोर्च आ गया, लोन बता दिया, पावर एंड वाटर सप्लाई बता दी, सेपरेट किचन है, स्पेस फॉर कार पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पे है, मार्बल फ्लोरिंग है, 1 मंजिला घर है, और एक्सपेक्टेड प्राइस नेगोशिएबल है, या आप यहाँ पे कितने भी बता सकते हो कि भाई इतने रुपए हैं। जैसे आपने कर दिए 25 लाख, कितने कर दिए 25 लाख, कि भाई 25 लाख रुपए इसके हैं। और फिर इंटरेस्टेड पर्सन या पार्टी में कॉन्टेक्ट टू, अपना पता लिख दो और मोबाइल नंबर लिख दो, और आपका विज्ञापन है वो तैयार हो जाएगा। बताइए समझ में आई नहीं आई? हाय, थैंक्स।